गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8। और क्या चैप्टर का नेम है ये तो आपको पता ही होगा कि मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि ये सब कुछ था, और जिसमें हम आपको पता है कि एंड पे पहुंच गए हैं। और कई बच्चों को लग रहा होगा कि पहली बार कोई चैप्टर इतनी जल्दी खत्म हुआ है। तो देखो, कोई कोई चैप्टर छोटे भी होते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग और अल्कोहल के बारे में। हालांकि इसके 3 लेक्चर बनेंगे, तो इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अभी काफी कुछ है इसमें। और ड्रग और अल्कोहल अब्यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे, क्या है ड्रग्स और क्या है अल्कोहल, और क्या उनके साइड इफेक्ट है, कैसे उनसे दूर रहा जा सकता है। ये सारा सब कुछ इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा। और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि ड्रग और अल्कोहल है क्या, या ड्रग्स हम किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हमारे सामने एक ड्रग या ड्रग्स नाम लिया जाता है, तो हमारा सीधा जो ध्यान है वो जाता है कि अच्छा, वो नशा के बारे में कुछ कह रही है मैम। लेकिन देखो, मेडिकल साइंस में ड्रग का मतलब इस टाइप ऑफ केमिकल, एक किसी भी प्रकार का केमिकल जो एक दवाई की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम जो है उस मेडिसिन को, जो कि हमारे इलाज के लिए लाई गई थी मार्केट में, लेकिन हमने उस इलाज को इतना यूज करना शुरू कर दिया कि हम उसके आदी हो गए, यानी कि हमें उसकी आदत पड़ गई। और उस आदत को फिर हम जब मेडिसिन लेवल पर नहीं रह जाती है, वो हमारी आदत बन जाती है, वो हमारी लत बन जाती है, व्यसन बन जाती है, तब हम उस केमिकल को, उस मेडिसिन को ड्रग्स के नाम से जानने लग जाते हैं कि ड्रग्स मतलब नशा। लेकिन मेडिकल साइंस में ड्रग इज अ टाइप ऑफ केमिकल विच कैन बी यूज फॉर मेडिकल पर्पस। ठीक है, किसी भी आप रोग के उपचार के लिए भी अगर कोई दवाई यूज कर रहे हो तो उसको ड्रग ही बोलते हैं डॉक्टर की लैंग्वेज में। ठीक है, कि आप ये वाली ड्रग ले लो, आप ये वाली ड्रग ले लो। कई बार आपको बोल दिया कि ये वाली ड्रग लो, रही डॉक्टर ड्रग के बारे में कह रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो ड्रग्स एंड अल्कोहल सारा सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो आज हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं, हम जो बात करने वाले हैं वो वही लत वाले ड्रग्स की बात करने वाले हैं, जो पहले दवाइयों की फॉर्म में भी यूज की जाती है। ये जो हम पढ़ेंगे इनको मेडिसिनल यूज भी है, लेकिन ये आपको डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। और उसकी एक लिमिटेशन होती है कि आपको इतने मिलीग्राम या इतने जो है इस ग्राम में इतने 0.2 ml दी जा रही है, या एक लिमिटेड लेवल पे दी जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि ये ड्रग जो है वो किसी चीज को एक्साइट कर रही है या हमारे बॉडी के अंदर कोई अच्छा चेंज ला रही है, तो फिर लोगों ने उसको मिस यूज करना शुरू कर दिया है ना। डॉक्टरी लेवल पे तो हम उसे बहुत छोटे लेवल पे देते हैं, लेकिन उन्होंने हायर लेवल पर उसे यूज करना शुरू कर दिया। और वो बात गलत है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को बहुत सारे साइड इफेक्ट देती है, कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, वो इनडायरेक्ट वे में आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचा रही है। तो हम उन सब, यानी कि सारी तो नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ फेमस ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एज अ मेडिसिन की यूज में भी आती है, प्लस जो हम कह रहे हैं कि ड्रग्स वाला ड्रग्स के यूज में भी आती है, यानी कि गलत चीजों के रूप में भी यूज आती है। ठीक है, और किससे प्राप्त होती है, ये आपको जनरली जो है प्लांट से ही प्राप्त होती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसी ड्रग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। ड्रग्स एंड अल्कोहल, सबसे पहला सामान्यतः ओपियोइड्स जिसको हम कहते हैं, कैनेबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स का उपयोग युवाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो फेमस ड्रग है, और जैसा कि मैंने कहा हम सब ड्रग्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम जनरली जो एनसीईआरटी में दे रखी है, और 1-2 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिए, शायद वो आपको एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन जो भी आपको याद रह जाए, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवाए हैं, आपको जो भी याद रहे, मतलब बहुत सारे नाम है, क्योंकि ये नाम थोड़े से अजीब होंगे जो आपको याद करने में दिक्कत होगी, इसीलिए थोड़ा सा 1-2 आपको मैंने रिलैक्सेशन के हिसाब से एक्स्ट्रा बता दिया है। अब जो है ओपिनॉइड्स, कैनेबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, ठीक है, ये जो है ये फेमस ऐसी ड्रग्स है जिनको आजकल के जो युवा हैं
वो ड्रग की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, मतलब नशे की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। हालांकि ये भी किसी मेडिसिनल यूज के लिए ही पर्पस की जाती थी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओपियोइड्स की। वैसे इसके नाम में ही इसके प्लांट का नेम आ जाता है। ठीक है, आपने अफीम सुना होगा, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो पेपेवर सोमनिफेरम है। ठीक है, अफीम, उससे जो प्रोडक्ट निकलते हैं, उससे जो ड्रग निकलती है, उसे जनरली कहा जाता है ओपियोइड्स। ठीक है, अफीम से, क्योंकि उसको पॉपी भी कहते हैं जनरल इंग्लिश में। तो ये ओपियोइड्स है। ये अवसादक यानी कि डिप्रेसेंट होते हैं। ये डिप्रेसेंट क्या होता है, यानी कि आपको शांत कर देते हैं। कई लोग ऐसे जो एकदम हाइपर हो जाते हैं, है ना, बहुत उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में वो ऐसे हाइपर सेंसिटिविटी दिखाने लग जाते हैं। मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, है ना, जो साइको टाइप के जो लवर होते हैं, मूवीज़ में बताते हैं ना कि वो किसी से प्यार करते हैं और वो लड़की अगर किसी और के पास चली जाए या उसको इग्नोर कर दे तो वो ऐसे हाइपर हो जाते हैं, चीज़ें वीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। इस टाइप के जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है हर थोड़ी सी चीज़ में, कुछ भी उनको नहीं मिलता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्यों नहीं मिला, तोड़ फोड़ मचा देते हैं। तो ऐसे लोगों को शांत करने के लिए फिर उनको साइकिक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उन्हें दवाई देता है जो डिप्रेस्ड करती है, मतलब उन्हें शांत करती है। देखो, दो तरह की चीज़ें होती है जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत। दो तरह के हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो हम बहुत हाइपर हो सकते हैं या हम हाइपो हो सकते हैं। हाइपर में हम एकदम भयानक रूप ले लेते हैं, मतलब वही चीजें वीजें तोड़ना, और हाइपो में हम दुनिया से क्या हो जाते हैं, मोक्ष की तरफ चले जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। मतलब मोह माया से हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, लड़की छोड़ के चली गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, कोई बात नहीं, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा। यहाँ तक कि उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स की भी परवाह नहीं होती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो इमोशंस लेस हो जाते हैं। मैं संत लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप ये मत सुनना जितने भी महात्मा होते हैं वो सारे जो होते हैं हाइपो होते हैं, वो अलग चीज़ है। उन्होंने अपना ध्यान जो है परमात्मा में लगा रखा है। लेकिन नॉर्मली कई आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनको ज़्यादा सामाजिक रूप से वो, है ना, सक्रिय नहीं होते। उन्हें कोई ना उन्हें ज़्यादा खुशी होती है ना उन्हें ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, वो ऐसे रहते हैं, हाइपो टाइप के रहते हैं, रिलैक्स टाइप के रहते हैं। ठीक है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मूवी आ रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आ रही होगी, क्या करना है, कल मूवी रिलीज हुई, आज टीवी पे आ गई, हम लोग और कल मूवी रिलीज हुई, आज टीवी पे आ गई, कितने एक्साइट हो जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से होते हैं। उन्हें रिलेटिव, मतलब बच्चे से भी कोई उनको अटैचमेंट नहीं है, इमोशंस नहीं है ना, वैसे टाइप के जो लोग होते हैं। और ये एक डिजीज के अंतर्गत आता है। हालांकि कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि जो अपनी चीज़ों को, इमोशंस को बाहर नहीं निकालते, वो बीमार नहीं है। वो अपने पर्सनल, जैसे हस्बैंड से या बच्चे से इमोशनली अटैच होते हैं, सामाजिक रूप से भले ही वो न हो। लेकिन ये जो हाइपो की मैं बात कर रही हूँ, जिनको डिजीज होती है, वो अपने रिलेशन में भी नॉन एक्साइटेड से रहते हैं। ठीक है, उनको कोई फर्क, इमोशंस लेस हो जाते हैं। तो ये क्या ऐसे लोगों को दी जाती है जो बहुत हाइपर होते हैं, उनको डिप्रेस्ड करने के लिए दी जाती है ताकि वो शांत हो जाए। देखा ही होगा आपने, वो थड़ाड़ फड़ाड़ चीजें तोड़ने लग जाता है, फिर उसको दवाई दी जाती है, लो 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 तुम ये दवाई ले लो, है ना। तो ये जो है ये ओपियोइड्स हैं जो डिप्रेसेंट की ड्रग की तरह काम करते हैं, जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देते हैं, है ना, उसको शांत कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। डॉक्टर द्वारा भी दी जाती है, लेकिन कई लोग इसको क्या करते हैं, ड्रग की फॉर्म में, मतलब डॉक्टर तो मैंने कहा लिमिटेड लेवल पर देता है और मेडिसिन की तरह डोज में देता है। ये लोग क्या करते हैं, इसको मार्केट से ब्लैक में परचेस करके इसको जब भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे हाइपर हो रहा है तो वो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं और उनको आदत पड़ जाती है। हम जिस ड्रग की बात कर रहे हैं वो आदतों वाली ड्रग है, लत वाली ड्रग है, गलत आदतों वाली ड्रग है। ठीक है, ये हमारे पाचन तंत्र से होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा मेन सिस्टम है बॉडी का, में उपस्थित ओपियोइड्स ग्राहियों से जुड़कर उनकी क्रियाओं को धीमा कर देती हैं। एक वही भारी भरकम वर्ड फिर से आपके सामने पेश कर रही हूं मैं, ये ओपियोइड्स ग्राही क्या होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कार्य करते हैं और हमारी बॉडी में हर चीज को
एक्सेप्ट करने के लिए सेल्स पे और नर्व सेल्स पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन में, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है और हम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेन पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। तो ब्रेन की जो सेल्स होती है, देखो हर सेल में, अभी आप थोड़ा सा पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो ये एंजाइम की बात करते हैं, हम जो ये हार्मोन की बात करते हैं, ये बॉडी पे कैसे काम करते हैं। ये बॉडी पे ऐसे काम करते हैं कि हमारी जो सेल्स होती हैं उन पे स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही होते हैं। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाले, जो एक पर्टिकुलर एंजाइम या एक विशेष हार्मोन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने का काम करते हैं कि आपने कोई चीज यहाँ पे प्रोवाइड की तो ये जो है ये उसी रिसेप्टर यानी उसी ग्राही से जाके जुड़ेगी। इसका एक पर्टिकुलर ग्राही होगा। वही लॉक एंड की वाला जो मैंने आपको बताया था कि एक ताला होता है और एक चाबी होती है। अगर कोई बाहर से आप मेडिसिन डाल रहे हो, कोई केमिकल डाल रहे हो, अगर वो चाबी है तो उसका एक फिक्स ताला बना हुआ है सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्राही होते हैं, लगे हुए होते हैं ब्रेन की सेल्स पे, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के ग्राही होते हैं। थोड़ा हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे और ये एक खतरनाक मैकेनिज्म है जो अभी आपको भले ही सिंपल लग रहा हो लेकिन बहुत डिटेल वाला लेवल होता है। ठीक है, तो ये मान लो ये जो है ये ओपियोइड्स के ग्राही हैं। मतलब जब भी कोई ओपियोइड्स हमारी बॉडी में आएगा तो ये इसको ग्रहण करने का काम करेंगे और ब्रेन में होते हैं। और जनरली हमारी बॉडी में भी कुछ ओपियोइड्स सिक्रीट होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब भी हम हाइपर हो जाते हैं हमें शांत रहने के लिए दवाई की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जैसे डोपामीन, एक आपने कभी सुना हो। ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करने का, एंटी एड्रिनलिन हार्मोन, नॉन एड्रिनलिन हार्मोन, ये सब आपने थोड़ा सा क्लास 11th में पढ़ा होगा कि हमें शांत करने का काम करते हैं, है ना। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में ये हार्मोन्स बहुत भूमिका निभाते हैं। तो हमारे पास ऐसे रिसेप्टर हैं। अब हम ये बाहर से ड्रग ले रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में तो एक फिक्स लेवल पे आती है जो हमें शांत कर देती है, थोड़ी देर में हो जाते हैं हम नॉर्मली शांत। लेकिन ये ड्रग लेना शुरू कर दिया इन्होंने। भाई ड्रग जो है ओपीडियम जब आएगी या ओपियोइड्स आएंगे तो हमारी ब्रेन सेल्स पर इसके ग्राही है, ये इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही क्या है? एक्सेप्ट करना। ये हमारी ब्रेन पर जाएंगे और जो इनका काम है, जो इनका पर्पस है, ब्रेन की सेल्स से अटैच होके इनका काम क्या है? सामान्य करना, जो भी हमारी गतियां हो रही हैं उनको धीमा करना। कौन कौन सी गति? सारी नहीं, जो रिलेटेड है, जो हमारी बॉडी को एक हाइपर लेवल पर ले जा रही है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उस टाइम, हमारा पसीना आ रहा है, हमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या कर देगी? रिलैक्स कर देगी, हमारे इमोशंस को कम कर देगी। ठीक है, धीमा कर देगी जुड़कर वहां से। मॉर्फिन शल्य क्रिया में उपयोगी होता है। ऐसा ही एक ओपियोइड्स है हमारे पास जो है मॉर्फिन। मॉर्फिन आपने सुना होगा ड्रग में, है ना, मूवीज वगैरह देखते हैं आप तो नॉर्मल आसपास तो नहीं सुना होगा, मूवीज में ही सुना होगा। लेकिन मॉर्फिन, जैसे कि मैंने कहा, ये ड्रग मेडिसिनल यूज में भी ली जाती है। तो ऐसी ही एक मॉर्फिन है जो कि ओपियोइड्स ही है। देखो ओपियोइड्स एक क्लास है, उसके अंतर्गत बहुत सारी ड्रग आती है। ठीक है, हम कुछ ड्रग्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे जो कि फेमस है या ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो ऐसे ही मॉर्फिन है, ये सर्जरी में यूज़ की जाती है। जब ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है तो हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, ये मॉर्फिन हमें दी जाती है, पर वही डॉक्टर से पूछकर कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में दी जाती है। ये दर्द निवारक की तरह भी कार्य करती है, पेन किलर भी है भाई ये। दर्द को भी कंट्रोल करती है। कई मेडिसिन में मिला हुआ आता है मॉर्फिन, है ना। अब अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आप कोई पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन बहुत टाइम से ले रहे हो, जैसे कॉम्बीफ्लेम लेते हो आप, है ना, कॉम्बीफ्लेम में एक फिक्स टाइप की ड्रग रहती है, तो कई लोगों को ऐसी आदत हो जाती है कि वो कॉम्बीफ्लेम के अलावा कोई मेडिसिन लेते हैं जिसमें वही कंपोनेंट यानी उसी चीज के लिए बनी है। मान लो कॉम्बीफ्लेम जो हम लेते हैं वो दर्द के लिए लेते हैं, है ना, पेन किलर के लिए लेते हैं। और भी आती है दर्द निवारक दवाइयाँ,
है ना, अलग अलग क्रोसिन है और दूसरी भी दवाइयाँ आती हैं। तो आपको ऐसी आदत हो जाती है कि आपको वो कॉम्बीफ्लेम जब तक आप नहीं लोगे आपका दर्द नहीं जाएगा। आप दूसरी कोई टैबलेट भले ही ले लोगे जो पेन किलर ही है, लेकिन आपको संतोष नहीं मिलता, उससे रिलैक्सेशन नहीं मिलता। ये क्या है, एक तरह के आपने क्या कर लिया है, उसको अपना आदी बना लिया है। ये भी एक शुरुआत है उस नशे की, ठीक है। ये भी एक आप देखते होंगे अपनी लाइफ में, तो पेन किलर की तरह भी काम करती है और कई लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त होती है, तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये जो ओपियोइड्स है ये अफीम से, जिसको ओपियम पॉपी भी कहते हैं, के लेटेक्स यानी कि दूध के निष्कर्षण से प्राप्त होती है। और इसका साइंटिफिक नेम मैं आपको बता देती हूं, पेपेवर सोमनीफेरम, और आपको ये याद करना है, ठीक है। कैसे प्राप्त होती है, तो अफीम का अगर आपने फ्रूट देखा है और 101% देखा है, क्योंकि हम चैप्टर 2 के अंतर्गत इसको देख कर आए हैं। एनसीईआरटी में इसका पिक्चर दे रखा है, जब हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था कि उसकी स्टिग्मा स्टाइल कैसे होते हैं, तब बताया था मैंने। और एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी है कि इसकी स्टिग्मा जो है वो ऐसी फुली हुई सी अटैच सी रहती है, ठीक है, सिनकार्पस प्रकार की। तो ऐसा फ्रूट होता है अफीम का। अगर किसी के अफीम के खेत हो, हालांकि उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो उगाने, क्योंकि दवाई के फॉर्म में भी काम में आ रहा है, तो गवर्नमेंट इस पे लाइसेंस देती है कि आप इसे उगाइए, और फिर वो सप्लाई गवर्नमेंट के पास जाती है। लेकिन वहां पर भी कुछ लोग ब्लैक में इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ओपियम में क्या होता है, ये ओपियम का फ्रूट है जिसको पॉपी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये पक जाता है तो इसमें चीरे लगा दिए जाते हैं चाकू से, ऐसे चीरे लगाते हैं। तो चीरे लगाने से इसमें व्हाइट कलर का दूध जैसा लेटेक्स निकलता है, एक द्रव्य निकलता है जिसको हम क्या कह देते हैं, लेटेक्स कह देते हैं। जैसे ये लेटेक्स एयर के कांटेक्ट में आता है, ये हार्ड क्रिस्टलाइज हो जाता है, और फिर इसको यहाँ से अलग करके और फिर क्या बनाई जाती है, अफीम। या तो ऐसे ही कच्ची, गाँवों में तो कच्ची ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो नशा करते हैं लोग, और बाकी इसको प्रोसेस किया जाता है और दवाई की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में बेचा जाता है, दवाइयों के लिए भी, और ब्लैक में तो आपको पता ही है किस लिए बेचा जाता होगा, नशे के लिए। बनाने की प्रक्रिया, इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जिससे यह रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन कहलाता है, ठीक है। मॉर्फिन जो है वही इसी से निकल रहा है सब कुछ। मॉर्फिन को क्या करेंगे, एसिटिलीकरण करेंगे। एसिटिलीकरण का मतलब क्या हो गया भाई, एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करवाएंगे। क्या अभिक्रिया है, क्यों अभिक्रिया है, वो हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एसिटिलीकरण कराया जा रहा है। वो वर्ड समझाने के लिए मैंने आपको वहां पे वो फॉर्मूला लिखा है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको मॉर्फिन को हम एसिटिलीकरण कर देंगे, और एसिटिलीकरण से जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसको हम डाई एसिटिल मॉर्फिन कह देते हैं, क्योंकि इसके दोनों साइड पे 2 एसिटिक ग्रुप जुड़ जाएंगे, इसलिए ये डाई बन जाएगा। ये सफेद पाउडर, जो कि मैंने आपसे कहा था कि व्हाइट होता है, ये सूख जाने के बाद पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, के रूप में होता है। यह गंधहीन, तीखा, यानी कि स्मेल तो कोई नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप इसको टंग पे लगाएंगे बहुत तीखा यानी कड़वा बीटर सा लगेगा, ठीक है। और दवाइयाँ कड़वी ही होती है, कब दवाइयाँ मीठी होने लगी। रवेदार, रवेदार का मतलब क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टल जैसा, शक्कर जैसा, ठीक है, यौगिक है। इसे सामान्यतः स्मेक, ये आपने सुना होगा मूवीज में, हीरोइन के नाम से जाना जाता है। इसे नाक द्वारा सांस लेकर अंदर खींचा जाता है तथा इंजेक्शन द्वारा भी लिया जाता है। सभी ने देखा है भाई, कबीर सिंह सभी ने देखी है, और भी बहुत सारी मूवीज सबने देखी है, इंजेक्शन के थ्रू, और नाक में वो ऐसे पाइप पाइप लगा के पता नहीं किस किस तरीके से वो इसको लेते हैं, ड्रग के लेने का। कुछ ऐसे ऐसे वो कार्ड से भी ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, कुछ सिगरेट में डाल के पीते हैं, सबका अलग, कुछ की गोलियां भी बताते हैं कई जगह, तो सबका अलग अलग है, और किसी भी तरह लिया जाता है। क्यों, एंटी डिप्रेसिव है ये, ठीक है, आपको क्या कर देती है, सॉरी, हाइपर एक्टिव से डिप्रेस्ड कर देती है, शांत कर देती है। और मूवीज में आपने देखा ही, वो कबीर सिंह जब भी हाइपर हो जाता है ना, मूवीज देखी है ना आपने, तो वो
आता है घर पे और झटाक से इंजेक्शन ले लेता है, 2 दिन तक पड़ा रहता है, तो ये ऐसी डिप्रेस कर देती है, उनको शांत कर देती है। ये एनसीईआरटी का फिगर है और हो सके तो इस पर मेहरबानी कर देना और इसको याद कर लेना, क्योंकि जब आपको लिखना पड़ेगा तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्यारी एनसीईआरटी ने इसे दिया है तो इसकी रेस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पेपेवर्स सोमनीफेरम है ये, चाहो तो ड्रॉ कर लो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका फ्रूट जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अफीम जिसको हम कहते हैं, कुछ नहीं है। ये देखो एसिटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, 2 जगह एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है, बाकी सारा सब कुछ निकल जाता है, इसीलिए ये जो है डाई एसिटिल मॉर्फिन कहलाता है। याद करना पड़ेगा भी थोड़ा। फिर है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स क्या है? ये भी अवसाधक यानी कि डिप्रेसेंट है, होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनॉइड्स ग्राही। अब मैं बार बार ये वर्ड आता रहेगा ग्राही, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रेन में हमारे रिसेप्टर्स हैं और हर न्यूरो रिसेप्टर के लिए, हर प्रकार की चीज़ के लिए हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम, हार्मोन, केमिकल। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, कैनाबिनॉइड्स के भी रिसेप्टर्स हैं। वो रिसेप्टर्स होंगे, ग्राही होंगे, जो इसको ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। जब भी ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी में आएगा तो ये इसको रिसेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये प्रायः रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो आपका है, यानी कि हार्ट से जो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, हार्ट प्लस उससे सर्कुलेट होने वाला ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो भी हैं कैपिलरीज, सबकी बात आ गई इसमें, को प्रभावित करता है, ठीक है। किसको कर रहे हैं ये? वो तो डायरेक्टली ब्रेन को कर रहा है। ये आपके हार्ट से रिलेटेड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब वही ब्लड प्रेशर, जब आप हाइपर हो जाएंगे तो आपका ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। प्राप्ति पादप क्या है? ये भांग, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? कैनेबिनस सटाइवा, ठीक है, या सटाइवा जिसको बोलते हैं, भांग जिसको आप कहते हैं, ये भी आपने सुना होगा। पौधे के पुष्प क्रम यानी कि इन्फ्लोरेंस से मिलता है। इन्फ्लोरेंस क्या होता है? क्लास 11th में पढ़ा है हमने कि अगर किसी प्लांट पे, और अभी चल भी रहा था वो चैप्टर क्लास 11th में, कि किसी प्लांट पे अगर एक ही फूल लगता है, ठीक है, एक ब्रांच पे या एक ब्रांच से एक ही फूल लगता है तो हम सॉलिटरी कहते हैं, सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। लेकिन अगर मेन एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर लगे हों तो उसे हम पूरा के पूरा इन्फ्लोरेंस कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुष्पक्रम लगे हुए हैं। और इसके ये जो बीच वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? पेडंकल, ठीक है। और ठीक है, अब एनाटॉमी पे नहीं जाते हैं ज़्यादा, चलिए। तो ये क्या है? इन्फ्लोरेंस यानी कि बहुत सारे पुष्प हैं एक साथ लगे हुए हैं, उसको हम पुष्पक्रम कहते हैं। पर्ण पत्तियों से भी मिलता है। वह पौधे की राल, राल का मतलब रेजिन, मतलब वही कोई लेटेक्स जैसा है ना पदार्थ निकलता है पत्तियों और पौधों से, तनों से, उसे हम रेजिन कह देते हैं, से प्राप्त किए जाते हैं। काफ़ी जगहों से मिल रहे हैं, पुष्प से भी, पत्ती से भी, और पौधे की राल यानी कि जो उसके प्रोडक्ट निकल रहे हैं अंदर से, रेजिन जैसे लिक्विड, उनसे भी मिलता है। बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये बनाने की प्रक्रिया हमें क्यों सुझाई जा रही है? आपको नहीं बनाना है, ये आपको जस्ट आइडिया दिया जा रहा है कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कुछ रासायनिक यौगिकों का समूह है जिसमें कैनबिस सटाइवा के पुष्पक्रम, पर्ण, राल, जो कि मैंने अभी बात की, पुष्प के शीर्ष के भाग को अलग अलग मात्रा में मिलाकर नए संयोजन बनाए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसको यूज नहीं करते। जो भी निकल रहा है, इनका एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, उनसे जो है थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग करके, वो क्या मिक्सिंग करते हैं वो जाने, ठीक है। वो मिक्सिंग करके क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, और जिससे मैरिजुएना, चरस, गांजा, भांग, हशीश बनाने के काम में लिया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं इसके, और सभी के नाम आपने सुने होंगे मूवीज में, न्यूज़ में। अभी बहुत सारे जो केसेस हुए थे बॉलीवुड में, उसमें काफ़ी नाम ये बार बार आ रहे थे कि ये ड्रग जो है वो लिया जाता है, ठीक है। ये इसका एनसीईआरटी वाला फिगर है कैनेबिनॉइड्स अणु की संरचना का, और ये कैनेबिनस सटाइवा यानी भांग का पौधा है जो कि ऐसा दिखता है। अब आप बोलेंगे लेने क्यों पड़ते हैं? बेटा स्ट्रेस
जैसे कि मैंने कहा, हमें ज़रूरी नहीं है हम हाइपर हो तभी ऐसा लेते हैं। कई बार जैसे हम जो है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो ये फिल्म स्टार होते हैं, ये रात रात भर दिन भर काम करते हैं, तो क्या ये इतना दिन भर रात भर काम करने के बाद इनकी बॉडी में वो एनर्जी रह पाती? नहीं रह पाती। खाना पीना ये ढंग से खाते नहीं, अपनी हेल्थ कॉन्शियस के चलते ये है ना बॉइल्ड फूड और ये खाते हैं, तो ये कहाँ से लाएंगे? ये स्ट्रेस, इनकी नींद जो ये 2-2 4-4 दिन रातों में सोते नहीं है, तो बॉडी को इफेक्ट पड़ता है, और बॉडी को इफेक्ट होगा तो स्ट्रेस होगा, ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये लोग ड्रग्स का यूज करते हैं। कई स्पोर्ट्समैन भी करते हैं, क्योंकि ये कुछ ड्रग्स इसमें ऐसी होती है जो हमें एकदम एनर्जी ले आती है ना, हमें पावरफुल बना देती है, हमें ये फीलिंग कराती है कि हम बहुत पावरफुल है, एनर्जीफुल है, और है ना हमें इस रेस में जीतना है। हमारी बॉडी के हार्मोन्स को काफ़ी चेंज कर देती है, ठीक है, एक्साइट कर देती है। ऐसी भी होती है, कुछ डिप्रेसर भी होती है, कुछ एक्साइटिंग भी होती है, तो दोनों तरह की ड्रग होती है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। कुछ स्पोर्ट्समैन आपने देखा होगा, ओलंपिक वगैरह में पहले टेस्ट किया जाता है ना, ड्रग टेस्ट किया जाता है कि इस खिलाड़ी ने ड्रग तो नहीं ले रखा। क्यों लेते हैं? अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, कि वो फर्स्ट आ जाए या अच्छे से दौड़ पाए। तो वो कैसे दौड़ पाएंगे? जब उनके अंदर का उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो मोटिवेशन हम तो कहते हैं बाहर से मिलता है, लेकिन ड्रग से भी मिलता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को, आपके ब्रेन को इस तरह से मॉडिफाइड कर देती है कि आप ऐसा बहुत एनर्जी फील करने लगते हैं, और उसी स्पीड से फिर दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, पेन नहीं होगा आपको, क्योंकि ये पेन किलर भी है इनमें, तो इसलिए वो ड्रग लिया करते हैं, ठीक है। और वो गलत चीज़ है, इसलिए पहले टेस्ट किया जाता है और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। कई स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा कि वो ड्रग टेस्ट में जो है आ गया, इसलिए उसको 4 साल के लिए, 5 साल के लिए गेम से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। कोका एल्केलॉइड्स तीसरे प्रकार के जो है हमारे पास, इसे कोकीन कोका के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने बहुत सुना होगा। पुरानी फिल्मों में तो यही चलता था, कोकीन क्या लाया है, अरे ये कोकीन और हीरोइन है, ऐसे सुना होगा आपने। अभी ये जो पिछले आपने नाम सुने है ना, मेरी जुयाना, और ये तो अभी अभी के है। पुरानी फिल्मों में तो कोकीन बहुत फेमस था, हीरोइन और कोकीन ऐसे ही नाम आपने सुने होंगे। यह एक उद्दीपक है, देखो उन दोनों से उल्टा है ये। वो क्या कर रहे थे? शांत कर रहे थे, ये स्टिमुलेट कर रहे हैं। जो मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत एक्साइट कर देंगे, ठीक है, स्टिमुलेट कर देंगे आपकी बॉडी को, बहुत एनर्जी भर देंगे आपके अंदर, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर कार्य करता है, ठीक है। उद्दीपन कर देंगे, आपको स्टिमुलेट कर देंगे, आप ऐसा फील करेंगे, हाँ अभी रेस है, अभी दौड़ा दो मुझे तो होगी, तब शुरू होगी, इतना आप सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है। आपकी बॉडी का पेन वेन सब गायब हो जाएगा। तो ये आपको क्या कर देते हैं? उद्दीपित कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, उससे उल्टे हैं जस्ट। यह तंत्रिका प्रेषक यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन के सहवन को रोक देता है, इससे सांस के साथ भी खींचा जाता है। ये तो लेने का तरीका है। डोपामीन क्या है? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब तंत्रिका वाहक की तरह काम करता है। हमने तंत्रिका सिस्टम पढ़ा है ना, थोड़ा सा, ये तंत्रिका है हमारी, और ये नीचे जो है एक्सॉन होता है ऐसा, और यहाँ से भी कुछ ऐसे फ्लेक्स निकले होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से है, जो है यहाँ पे डेंड्रॉइड्स होते हैं, डेंड्रॉइड्स, ठीक है। एक तंत्रिका जो है वो दूसरी तंत्रिका से जुड़ी हुई रहती है, और हर तंत्रिका से सिग्नल जो है, जैसे इस तंत्रिका से जो है न्यूरॉन से दूसरी तंत्रिका में सिग्नल जाता है, तो वो किस फॉर्म में जाता है? यहाँ पे डेंड्रॉइड्स में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कॉर्टिसोइल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या करते हैं? सिग्नल पहुंचाते हैं, एक सेल से दूसरी सेल, फिर दूसरी से तीसरी, ऐसे हमारी पूरी बॉडी में जो है वो क्या पहुंचता है? सिग्नल पहुंचता है, मोटर सेंसरी टाइप के आपने पढ़े होंगे। तो डोपामीन भी क्या है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है? ये रिलैक्सेशन का काम करता है नेचुरली, मतलब आपकी बॉडी में बिना किसी दवाई को लिए। देखिए जैसे कि हमने कहा कि जब हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, तो उसमें डोपामीन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये डोपामीन आपको रिलैक्स करता है, मतलब आपकी हार्ट बीट को रिलैक्स कर देगा,
आपकी ब्लड वेसल्स को नॉर्मल कर देगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगा। रेस्पिरेशन आपका बढ़ गया है, आप गुस्सा कर रहे हैं, सांस बहुत तेज़ ले रहे हैं, आपकी सांस को रिलैक्स करेगा। पसीना वसीना आ रहा है तो नॉर्मल आपको रिलैक्स पोजीशन में थोड़ी देर बाद ले जाता है। इसीलिए आप हमेशा गुस्से में नहीं रहते। ऐसा नहीं कि अभी गुस्सा आ रहा है तो 10 दिनों तो गुस्सा ही आता रहेगा, है ना। रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम के लिए आता है। तो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं। अब ये क्या कर रहा है? क्योंकि इसका काम उल्टा है। उनका काम तो रोकना था, डिप्रेस करना था। इनका काम डिप्रेस करना नहीं, इनका काम स्टिमुलेट करना है। तो ये किस पे काम करते हैं? ये डोपामीन पे जाके उसको रोक देते हैं, उसको सिक्रीट होने से रोक देते हैं। या फिर क्या काम करेंगे कि जो सेल्स, मान लो ये नर्व सिस्टम ही है, ठीक है, नर्व सिस्टम पर डोपामाइन के रिसेप्टर लगे होंगे, ग्राही लगे होंगे। तो ये क्या करते हैं? या तो डोपामाइन को रोक देंगे या फिर जो रिसेप्टर है वहां पे जाके जुड़ जाएंगे और वहां पे डोपामाइन को जुड़ने से रोक देंगे। डोपामाइन नहीं जुड़ेगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा और आप रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको रिलैक्सेशन से रोकते हैं, आपको क्या कर देते हैं? उत्तेजित कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। और यही मैंने कहा, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जिनको स्टेज पे परफॉर्मेंस देना होता है ना, वो बहुत नर्वस हो रहे होते हैं कि नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे वाले उस टाइम इस टाइप के ड्रग का वो यूज करते हैं ताकि वो स्टिमुलेट हो जाए। प्राप्ति पादप, इसमें एरिथ्रोजाइलम कोका, जिसका साइंटिफिक नेम यही है, नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूलतः दक्षिण अमेरिका का पौधा है। भाई इंपोर्ट किया हुआ है ये, है ना, फॉरेन से लाए हैं हम ये ड्रग। सुना ही होगा आपने, ये फॉरेन से इंपोर्टेड माल है, ऐसे बोलते हैं वो दादा लोग। तो ये फॉरेन का एक पौधा है जहाँ पे किया जाता है और वहीं से ये आती है। प्रभाव, कोकीन, जिससे कोक या क्रैक के नाम से भी जाना जाता है, यह एक उद्दीपक यानी स्टिमुलेटिक्स है। ये जो शरीर में उत्तेजना, सुखाभास का मतलब आपको सुख की प्राप्ति करवाता है। भले ही आपको दुख हो दुनिया भर का, लेकिन ये आपको एक, वो बोलते हैं ना, आपने मूवीज में देखा होगा, इमेजिन करवाता है कि आप बहुत खुश हो। आपकी अपनी किसी दुनिया में आपको ले जाएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आप ही सब कुछ हो, आप बहुत खुश हो। ऐसा आपको क्या करवाता है? इल्यूजन, अभी आप सुनेंगे उसके बारे में करवाता है। और स्फूर्ति का मतलब वही एनर्जी पैदा करता है, परंतु अधिक मात्रा में लेने पर विभ्रमक क्या होता है भाई? विभ्रम कर देता है, मतलब हेलुसिनेट कर देता है। ये क्या होता है? ये हेलुसिनेशन, वही साइड इफेक्ट भी है ये ड्रग्स के। भाई आप बोलेंगे कि जब ये इतने अच्छे काम करता है तो हम इसे लेते क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। एक तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, दूसरा ज़्यादा टाइम तक अगर आपने इस ड्रग को ली तो आपको इल्यूजन होने लग जाते हैं। इल्यूजन क्या होता है? जो चीज़ आपके सामने नहीं है वो भी आपको दिखने, और इसीलिए ये सुखाबाज करवा रहा है। आपने मूवीज वगैरह में देखा ही होगा, है ना, कि वो भाई उसको जो है लड़की छोड़ के चली जाती है, फिर वो ड्रग ले लेता है तो उसको सामने लड़की दिखने लग जाती है। या मान लो किसी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम देने जा रहा था, है ना, और वो एग्जाम में फेल हो गया, वो डिप्रेस्ड हो गया, उसने आके इस स्टिमुलेशन को ले लिया। अब उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो एग्जाम भी पास कर गया है और वो मतलब टॉप कर गया है, और ऐसे उसको दिखने लग जाता है। उसको सामने कुछ नहीं है लेकिन उसको ऐसा दिखता है कि वो सामने खड़ा है या वो सामने खड़ी है। और हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन थोड़ा सा अलग है, इल्यूजन से थोड़ा सा डिफरेंट है। हेलुसिनेशन में सिर्फ दिखता तो है ही, सुनाई भी देता है। और सुनाई छोड़ दो, आपको चीज़ों को टेस्ट भी आने लग जाएगा। आपको सब कुछ, मतलब जो भी आपके आसपास नहीं है वो सब, आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देगी, आपको दिखाई देगा जो आपके सामने नहीं है, आपको अजीब अजीब सा टेस्ट आएगा जो कि आपने खाया ही नहीं है उसका टेस्ट आएगा। और ऐसा होता भी है, जो आपने अगर जो नशे करे हुए लोग रहते हैं उनको आप कुछ भी खिला दो, अरे वाह 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 बहुत अच्छा बना है, आज तो तुम्हारे हाथों में जादू हो गया है, ऐसे बोलते हैं, है ना। वो क्यों? कि वो उनमें क्या हो रखा है? साइड इफेक्ट हो रखे हैं उस चीज़ के। भले ही टेस्ट नहीं हो लेकिन उन्हें बढ़िया सा टेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि वो है ही किसी और दुनिया में, है ना। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दुनिया में, किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं वो। तो ये सब होता है, हेलुसिनेशन होता है, सुनाई देना, दिखाई देना, है ना। लोगों को भूत दिखना शुरू हो जाते हैं, बोलते हैं ना, ड्रग लेते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, अकेले अकेले बातें करने लग जाते हैं। वो हमें लग रहा है कि वो अकेले अकेले बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई है जिससे वो बातें कर रहे हैं, ठीक। किसी को भूत दिखने लग जाते हैं
तो ये सब क्या है, हेलुसिनेशन है, इसको हेलुसिनेशन या विभ्रम कहते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल डिजीज है एक तरह से, ठीक है, जिसका इलाज कराया जाता है। फिर उसके बाद आता है धतूरा और बेलोडोना। धतूरा जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं क्लास 11 में, तो बहुत बार धतूरे का नाम आता है, जिसका नाम धतूरा स्ट्रोमोनिमा भी है, ठीक है। तो ये जो है धतूरा स्ट्रोमोनियम और एट्रोपा बेलोडोना नामक पौधे से ये प्राप्त किए जाते हैं। ये दोनों पौधों के नाम आपको याद रखने हैं, उन्हीं के नाम से है ये। धतूरे के बीज व एट्रोपा बेलोडोना का संपूर्ण वायवीय भाग, पादप भाग नशीले पदार्थों के रूप में काम आते हैं। धतूरे का तो बीज, धतूरा वैसे हम बोलते हैं कि पॉइजनस होता है। धतूरे को अगर आपने हाथ वाथ लगाया है, और काफ़ी आपको अपने आसपास धतूरा उगता हुआ मिल जाएगा, जो नॉर्मली हमारे तो आसपास बहुत प्लॉट्स पे धतूरा ही उगता रहता है, ठीक है। 11th क्लास वालों को बहुत धतूरा बताया है मैंने, कुछ भी नहीं मिलता तो धतूरे का ही डिसेक्शन कर लेने का। लेकिन इसके जो स्टेम से निकला हुआ पदार्थ होता है यानी तने से, वो तो पॉइजनस भी है, लेकिन इसके बीज में भी क्या होती है, ड्रग होती है, जिसको यूज किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। धतूरा के बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, ये सब चीजें सिर्फ हानिकारक नहीं है, इनका दवाइयों के रूप में भी उपयोग किया जाता है, पर छोटे लेवल पे, ठीक है। इसका तो सिर्फ बीज और इसका तो संपूर्ण पादप, यानी कि जो भी इसका जड़ को छोड़ के जितना भी पार्ट बचा हुआ है, वायवीय भाग, सब में क्या है, ड्रग है। ये विभ्रम यानी कि वही हेलुसिनेशन जो मैंने अभी आपको समझा दिया, उत्पन्न करते हैं। इनमें भी यही है, स्टिमुलेट कर देते हैं ये एंटी कॉलर्जेनिक एल्कलॉइड जैसे एट्रोपिन तथा स्कोपोपोलामिन होती है। इसके अधिक सेवन से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। आपने ओवरडोज ले लिया, ये भी आपने सुना है ना, वो बहुत ही ऐसे ऐसे झाग वाग निकलने लग जाते हैं उसके मुंह से ड्रग लेने के बाद, फिर वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो ड्रग वो उसे आंखें चेक करता है, बोलता है ये ड्रग का ओवरडोज है, और डेथ भी हो जाती है। तो ड्रग के ओवरडोज या अधिक समय तक ड्रग लेने पर भी आप क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। और हेलुसिनेशन आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सिर्फ लोग दिखते हैं और आवाजें सुनाई देती है और ऐसा होता है, ये डेंजरस भी होता है। कई लोग इस हेलुसिनेशन में सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं उन्हें क्या दिखता है, क्या समझ में आता है, अब वही जाने, है ना। साइकोलॉजी तो यही कहती है कि वो सुसाइड जो करते हैं, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो जनरली आपने देखा होगा सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें हेलुसिनेशन जैसी चीज़ें होने लग जाती है। उनको जो चीज़ है नहीं दिखाई देती है, सामने वाला हो सकता है उनसे बातें कराओ, जैसे मूवीज़ में नहीं करता कि तेरा क्या होगा, है ना, तू बर्बाद हो गया है, तू लुट गया है, अब तेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा सामने वाला हो सकता है उनको बोलता हो, जैसा कि मूवीज़ में बताते हैं। तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, या फिर नेचुरल डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ड्रग उनकी बॉडी के अंदर बहुत गया है। और इनमें बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे नाम ले रखा है, एंटी कॉलर्जेनिक एल्केलॉइड्स, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इनको। ये कंपोजिशंस है इनके, मतलब ये चीज़ें इनके अंदर है, एक ही में बहुत सारे ड्रग आपको मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त बार्बिट्यूरेट, बेंजोडाइजेपिन, मियाडोन, पैथिडीन आदि ड्रग भी लंबे समय तक लेने पर लत में बदल जाती है, ठीक है। ये भी सब ड्रग के नेम है, इसमें नहीं है, ये अलग से है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं इनके नाम, ये आपको याद करने हैं कि इसके अलावा जो हमने पढ़े, उसके अलावा ये ड्रग भी है जो क्या है, एज अ ड्रग काम में ली जाती है और गलत रास्ते पर ली जाती है। चलिए, फिर है निकोटीन, ये तो आपने सुना ही होगा, फेमस नाम है ना, जन्म जन्मांतर से हम इसे सुनते आ रहे हैं और पढ़ते भी। तंबाकू का प्रयोग मनुष्य पिछले 400 से भी अधिक वर्षों से कर रहा है, पर अभी तक हमें अकल ना आई है ना। 400 साल हो गए हैं, 400 साल और शायद 100 साल से तो हम पढ़ भी रहे होंगे कि ये नुकसानदायक है, फिर भी हमारे कान पे जू नहीं रेंग रही, ठीक। इसे वह बीड़ी, सिगरेट, हुक्के के रूप में इसके पत्तों को चबाकर अच्छी तरह पीसकर नाक द्वारा सूंघ कर ग्रहण कर लेता है। देखा होगा आपने, तंबाकू बहुत से तरीकों से लिए जाते हैं, ऐसे फाकी मार के भी ली जाती है, वो जो विमल वगैरह जो आती है ना, उसमें भी तंबाकू होती है। बीड़ी सिगरेट की फॉर्म में भी ली जाती है ना, हुक्के में ली जाती है। हुक्का तो पता है ना, मूवीज वगैरह में देखा हुआ आपने कभी, ऐसा लंबा सा होता है। पुराने जमाने में हुक्के ही चला करते थे, ऐसा हुक्का बार। आजकल तो
बड़े पकड़े जा रहे हैं, ऐसी नली सी रहती है उसमें, उसके अंदर तंबाकू जलती रहती है, एक ऐसा कुछ निकला भी होता है पाइप जैसा, उसमें फूंक मारते हैं, पता नहीं कुछ है ना, वो ये हुक्का जो होता है, इसमें भी तंबाकू भर के गाँव वगैरह में देखे होंगे आपने, नाक से पीस कर अलग अलग तरह से जो है इसको लिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये ड्रग है। और भी पता है आपको, लोगों को, आपने कभी सुना हो कि जो वाइटनर होता है, आप जिस वाइटनर से लिखते हैं वो गलतियां मिटाते हैं, है ना, उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि उसमें भी एक ऐसा स्मेल है और ऐसा ड्रग है जो आपको उसको बार बार सूंघने के लिए प्रेरित करता है। और कई बार मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग तो वाइटनर भी पी जाते हैं। अगर किसी को ऐसे ड्रग के एडिक्ट हो जाता है ना, तो वाइटनर है, विक्स है, सिरप है, सिरप में भी क्योंकि अल्कोहल होता है, तो जो लोग बिल्कुल ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं ना, जिनको वहाँ पे रखा जाता है, रिहाब सेंटर में रखते हैं जहाँ पे बिल्कुल उनको ड्रग प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, तो वहाँ पे जो है वो लोग विक्स, सिरप, ऐसी चीज़ें, वाइटनर, ऐसी चीज़ें भी खा जाते हैं, उनके भी आदी हो जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार की क्या है, लत ही है, क्योंकि सिरप में अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल से बनती है सिरप। तंबाकू में निकोटीन होता है जो कि एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जिससे यह ग्रंथि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रावण बढ़ा देती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि हमारी बॉडी में नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन ऐसी जो ग्लैंड्स हैं और हार्मोन्स है, ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जब हम बहुत हाइपर हो जाते हैं या बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये समय समय पर आकर हमें सहारा देते हैं। हमारे पास नेचुरल तरीके बहुत सारे हैं, इनकी तरफ जाना ही क्यों है, नेचुरली हम इतने स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये तंबाकू क्या करती है, इसी एड्रिनलिन ग्लैंड पर काम करती है। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है ना, याद आ रहा है कुछ, जो हमारे किडनी होती है उसके ऊपर 2 टोपियां लगी होती है ऐसी, ई का है, ई हमारी किडनी है मैम। ठीक है, सेम के आकार की ऐसे बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर की तरफ ऐसी 2 कैप लगी रहती है, इनको कैप लगा के भेजा है भगवान ने। ये कैप क्या होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, तो उसी से जो है ये हार्मोन जो है वो निकलने वाले। एड्रिनलिन आपको पता है कि एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी सिक्रीट करती है ना, F3 भी बोलते हैं उसको, फियर, फाइट और फ्लाइट, 3 है ना, सुना है क्या, F3 एड्रिनल को F3 भी बोलते हैं इन हार्मोन्स को। फियर मतलब डर लगता है, फाइट मतलब लड़ाई करनी हो, फ्लाइट मतलब भाग जाना हो, तब तीनों में ये हार्मोन काम में आता है। ठीक है, F3 स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि स्ट्रेस में हमें ये रिलैक्स करता है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस नहीं एंटी स्ट्रेस। ठीक है, इसमें उत्तेजना, अब ये इन्हीं पे क्या कर देती है, जाकर काम करती है। निकोटीन जो है वो इन ग्लैंड्स पर और इन हार्मोन्स पर काम करती है, स्त्रावण को बढ़ा देती है, जिससे क्या होगा, आप उत्तेजित हो जाएंगे, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, श्वसन दर व हृदय गति भी बढ़ जाती है। देखा होगा आपने तंबाकू जो खाते हैं, ये तो आपने मैक्सिमम देखा होगा कि वो तंबाकू दिन भर खाते रहते हैं, और अगर वो तंबाकू नहीं खाते तो उनके हाथ ऐसे 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 दूझने लग जाते हैं, फिर वो वही पुड़की खोलते हैं, घिसते और खाते, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। एक क्यों, क्योंकि उनको आदत हो गई है। अब उन्होंने तंबाकू जैसे ही वो खा लेंगे, उनके हाथ वाथ पैर वैर दूझना सब बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या कर दिया उन्होंने, नॉर्मल उनका हृदय गति, श्वसन दर, उत्तेजना सब बढ़ा दिए अंदर जाके। तो ये तंबाकू का आपने साइड इफेक्ट देखे होंगे। दिन भर उनको चाहिए, जरा सा कोई टेंशन, कोई फोन पे न्यूज आती हो, अरे ऐसे हो गया, इतने का नुकसान हो गया, झट पुड़ के खुली खा लिया, सिगरेट पी ली, है ना। ये क्या करने के लिए, ये भाई वो अपने आप को शांत करने के लिए कर रहे होते हैं। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती है। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो आपका है, और गले के कैंसर, श्वसनी शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस, चौक हो जाता है। तंबाकू में आपने सुना है ना, लंग्स खराब हो जाते हैं, आपका जो ब्रोंकियल पार्ट है वो चौक हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, वात स्फीति जिसको क्या बोलते हैं, एम्फीसीमा बोलते हैं। एम्फीसीमा क्या होता है, एम्फीसीमा जो है हमारे लंग्स में एल्वोलाई होती है। ठीक है, एल्वोलाई पता है आपको, मेम्ब्रेन से बनी हुई है। एल्वोलाई है तो सेल की मेम्ब्रेन ही होगी, ऑब्वियसली उसमें सेल से बनी होगी। एल्वोलाई होती है ना लंग्स में, कुपिकाएं हिंदी वाले, ठीक है, कुपिकाएं, तो ये सब सेल्स से बनी हुई है, एपिथेलियम सेल्स से। अब इन सेल्स में क्या होने लग जाता है, ये तंबाकू निरंतर खाने से लंग्स के अंदर ये जो सेल्स है वो डैमेज हो जाती है।
यानी कि नष्ट होने लगती है, टूटने लगती है। और अगर ये टूट गई तो आपको पता है कि इन्हीं एल्वोलाई की हेल्प से ही तो क्या होना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है या नहीं? ठीक है, होना है ना, यही तो करना है हमें। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज इन्हीं की ये जो सेल की परत है इन्हीं से होना है। जब यही नहीं रहेगी तो आपका एक्सचेंज नहीं होगा, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सब क्या करते हैं, बीमारियों का घर है। ठीक है, हृदय रोग, हार्ट डिजीज भी करवा देंगी, क्योंकि आपकी ब्लड में जाके ये कंपोजिशन कर देती है, ब्लड वेसल्स की चौड़ाई को कम कर देती है, जमा होने लग जाता है वहां पे तंबाकू निकोटीन वगैरह सब। जठर वर्ण, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, भाई खा रहे हैं आप, पेट में जा रहा है तो गैस्ट्रिक यानी कि जो जठर है उसकी जो सेल्स है वो भी धीरे धीरे डैमेज होगी, क्योंकि ये आपकी सेल्स को नुकसान पहुंचा रहा है, उनको गला रहा है, वहां से ब्लड सिक्रीट होने लग जाएगा, है ना। कैंसर का भी कारक है ये, हमने पढ़ा था, ये सब कैंसर भी फैलाते हैं जो तंबाकू है वो से संबंधित है। बाकी सब आपको पता ही है, फुफ्फुस, मूत्राशय, ये तो आप समझ ही गए होंगे, यूरिनरी ब्लैडर, फुफ्फुस मतलब लंग्स। ठीक, हाँ, ये क्या है, ये वो धतूरा है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, और सभी ने देखा होगा इसके बीजों में क्या होता है, ड्रग होता है, और वैसे ये पॉइजनस भी होता है, और इसकी कुछ स्पीशीज और ये भी मेडिसिनल यूज के काम भी आता है। भाई नुकसान भी है इसके, फायदे भी है। अब आपका व्यू है कि आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, आप इसके फायदे लेना चाहते हैं या आप इसके नुकसान लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ड्रग, और ड्रग के बारे में हमने पढ़ा। एक दो चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी, इसे लिखे, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है, सफिशिएंट है। ये फॉर्मूले और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे थे, संरचनाएं, वो आपको ज़रूर याद करनी पड़ेगी। तो मिलेंगे अगली बार, हम लेकर आएंगे ड्रग और अल्कोहल के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।